मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है साल 2017 का सीन। फिलीपींस और कोरिया सरकार की मदद से कुछ ऐसे अपराधियों को फिलीपींस में पकड़ा जाता है जो कोरिया के होते हैं एंड फिर उन क्रिमिनल्स को प्लेन के द्वारा कोरिया के एयरपोर्ट पर लाया जाता है। एयरपोर्ट पर बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर और काफी सारी पब्लिक इकट्ठा होती है उनको देखने के लिए। फिर उन क्रिमिनल्स को कुछ पुलिस वाले कोरिया एयरपोर्ट से जेल ले जा रहे होते हैं। पब्लिक के बीच में खड़ा एक आदमी एक क्रिमिनल्स को देख के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो भीड़ से निकलकर उस क्रिमिनल को मारने के लिए चला जाता है। वहाँ पर बहुत सारी पुलिस होने के कारण वो आदमी उस क्रिमिनल को तो नहीं मार पाता, लेकिन वो अपने बैग में से एक बॉम्ब निकालता है एंड उसे ब्लास्ट कर देता है और इस ब्लास्ट में काफी सारे एयरपोर्ट पर खड़े लोगों की जान चली जाती है। फिर हमें 2022 का सीन दिखाया जाता है। इस बार भी कुछ क्रिमिनल्स को फिलीपींस में पकड़ा जाता है और उनको कोरिया लाने का प्लान बनाया जा रहा होता है एंड इस बार कोरिया सरकार ये प्लान बनाती है कि इन क्रिमिनल्स को प्लेन से लाने की बजाय पानी के शिप से लाया जाएगा। फिर ये काम कोरिया सरकार कुछ ऐसे पुलिस वालों को देती है जिनको 20 साल पुराना एक्सपीरियंस होता है ऐसे क्रिमिनल्स को हैंडल करने का। फिर फाइनली उन क्रिमिनल्स को एक बड़े से जहाज में डालकर कोरिया के बुसान पोर्ट पर लाया जा रहा होता है। उन क्रिमिनल्स में हम दो लड़कियों को भी देखते हैं जिनमें से एक का नाम म्यांगजू होता है और दूसरी उसी की फ्रेंड होती है। फिर अगले सीन में हम सांग नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो अपने काफी सारे आदमियों के साथ बुसान पोर्ट के मेन ऑफिस पहुंचता है क्योंकि उसी ऑफिस से उस जहाज को ट्रैक किया जा सकता था। बुसान पोर्ट के ऑफिस के अंदर जाने के बाद में सांग वहां पर काम कर रहे ऑफिसर्स को ये बोलता है कि ये सीक्रेट मिशन है तो इसको हैंडल मैं करूंगा। वहां पर काम कर रहे एक ऑफिसर को सांग एक सरकारी लेटर भी देता है एंड उसके बाद में वो सभी ऑफिसर्स वहां से काम छोड़कर चले जाते हैं एंड उनका काम फिर सांग के लोग करने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम ली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पुलिस वालों का कैप्टन होता है। ली उन क्रिमिनल्स को उनका क्राइम और उनकी सजा बता रहा होता है। उन्हीं के बीच में हम जोंगडू नाम के क्रिमिनल को देखते हैं जो दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और उसके बगल में ही एक कू नाम का क्रिमिनल होता है जो दिखने में बहुत ज्यादा शरीफ होता है। दूसरे सीन में हम डायुन और सूजिन को देखते हैं। ये दोनों म्यांगजू को पकड़कर एक दूसरे कमरे में ले जाती है क्योंकि डायुन और सूजिन भी पुलिस वाली ही होती है। उसी शिप के अंदर एक रूम में हम एक डॉक्टर और उसकी नर्स को भी देखते हैं। वो डॉक्टर वहाँ पर चोरी से कुछ इंजेक्शन को अपने एक थैले में डाल रहा होता है। फिर वो डॉक्टर उस थैले को लेकर शिप के बेसमेंट में जाता है एंड बेसमेंट में हमें दो लोग और देखने को मिलते हैं जिसमें से एक आदमी अपना कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है और दूसरा आदमी एक बुक पढ़ रहा होता है। ये दोनों आदमी अल्फा नाम की कंपनी के होते हैं एंड ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं इसके बारे में मैं थोड़ी देर में ही एक्सप्लेन कर दूंगा। ये दोनों आदमी के साथ में हमें एक और आदमी देखने को मिलता है जो बिल्कुल बेहोश पड़ा रहता है और उसकी शक्ल बिल्कुल सड़ी हुई होती है। उस आदमी के मुंह के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी होते हैं और डॉक्टर को ये काम होता है कि उस आदमी को वो हर 6 घंटे में इंजेक्शन दे एंड डॉक्टर उसी इंजेक्शन को देने के लिए बेसमेंट में जाता है। दूसरी तरफ हम किचन में दो लोगों को और देखते हैं जो पुलिस वालों की मदद कर रहे होते हैं कैदियों के खाना बनवाने के लिए। फिर उन सभी कैदियों को वहाँ पर खाना दिया जाता है एंड खाना खाने के बाद में जोंगडू अपने मुंह में से एक पिन निकालता है क्योंकि उन दोनों आदमियों ने जो पुलिस वालों की किचन में मदद कर रहे होते हैं उन्होंने जोंगडू के खाने में वो पिन मिला रखी थी क्योंकि वो दोनों आदमी जोंगडू के ही लोग होते हैं। फिर जोंगडू उस पिन के जरिए अपने हाथों की हथकड़ी खोल लेता है और वहाँ पर बाकी कैदियों की भी हथकड़ी खोल देता है। दूसरी तरफ हम उन्हीं दोनों किचन वाले आदमियों को देखते हैं। वो अपने 4 आदमियों को और बुला लेते हैं और उन्हें एक रूम में ले जाते हैं। फिर वो सभी लोग उस कमरे में से कुछ गन्स ले लेते हैं एंड वो लोग उस कमरे से फिर बाहर आ जाते हैं। उसके बाद में वो सभी लोग जितने भी पुलिस वाले मिलते थे उन्हें उन सभी को मारने लगते हैं। फिर वो सभी लोग पुलिस वालों को मारने के बाद में शिप के कैप्टन के पास में जाते हैं। वहाँ पर भी वो सभी लोग सभी को मार देते हैं, सिर्फ 2 कैप्टन को छोड़ देते हैं जो शिप को चला रहे होते हैं। वो सभी लोग उस शिप के अंदर बाहर कम्युनिकेशन करने की सारी चीजें तोड़ फोड़ देते हैं। वो लोग उस पानी वाले जहाज को पूरी तरह हाईजैक कर लेते हैं। फिर अगले सीन में बुसान पोर्ट के ऑफिस में सांग को देखते हैं। उसके आदमी उसको बताते हैं कि शिप का सिग्नल आना बंद हो गया, जिसके बाद में सांग उन्हें ऑर्डर देता है शिप के अंदर फोन लगाने के लिए। जब फोन भी नहीं लगता तो सांग उन लोगों को ये ऑर्डर देता है कि वो लोग आईएमओ को कॉल करें ताकि वो लोग सैटेलाइट को रीसेट कर सकें। दूसरी तरफ हम डायुन को देखते हैं। वो कैप्टन ली को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसका कनेक्शन नहीं हो पाता। फिर डायुन कैप्टन ली को ढूंढते हुए कमरे से बाहर आती है, तभी कैप्टन ली उसे अपने 2 आदमियों के साथ दिख जाता है एंड फिर वो लोग देखते हैं कि एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर शिप से उतर रहा होता है एंड उसे देखने के बाद में उन लोगों को उस शिप के अंदर कुछ गड़बड़ नजर आती है। फिर वो लोग भागकर सीधा शिप के कैप्टन के पास पहुंचते हैं जहां पर पहले से ही वो क्रिमिनल्स मौजूद होते हैं। फिर वहां पर क्रिमिनल्स और पुलिस वालों के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। फाइनली वो क्रिमिनल्स वहां पर मारे जाते
हैं। शिप के अंदर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोंगडू के साथ में जितने और बाकी के क्रिमिनल्स होते हैं वो सभी लोग और बाकी पुलिस वालों को मारने लगते हैं और शिप के अंदर खून ही खून हो जाता है। फिर हम अगले सीन में उसी आदमी को देखते हैं जो बेहोश पड़ा होता है। उसके ऑक्सीजन मास्क पर खून टपकने लगता है, जिसके बाद में वो पूरी तरह होश में आ जाता है। फिर जोंगडू को यह मालूम पड़ता है कि बाहर कांटेक्ट करने के लिए बेसमेंट में एक फोन है एंड वो अपने साथियों के साथ बेसमेंट में चला जाता है और वहाँ पर इंजीनियर्स को मारने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली और उसके साथियों को भी ये मालूम पड़ता है कि बेसमेंट में एक फोन है जिससे वो लोग बाहर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड फिर ली भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर ली जोंगडू और उसके साथियों को देखता है तो उनको सरेंडर करने को कहता है, लेकिन जोंगडू ली की बात नहीं मानता, जिसके बाद उन दोनों के बीच में फायरिंग होने लगती है। गोलियों की आवाज सुनकर वो सड़ा हुआ आदमी भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद में वो आदमी वहाँ पे सभी को अंधाधुंध मारने लगता है। वो वहाँ पर जोंगडू के साथियों को भी मारता है और साथ में पुलिस वालों को भी मारने लगता है। लास्ट में वो वहाँ पर सभी क्रिमिनल्स को मार देता है और साथ में कुछ पुलिस वालों को भी मारता है एंड उन क्रिमिनल्स में जोंगडू भी शामिल होता है। उस आदमी ने जोंगडू को भी बहुत बुरी तरह मारा था। उस आदमी से सिर्फ 4 लोग ही बच पाते हैं, उसमें से 3 तो पुलिस वाले होते हैं और एक साथ में कू होता है। लड़ाई करने के दौरान ली के साथी ऑफिसर को पैर में चोट लग जाती है, जिसके बाद में डायुन और ली ये फैसला करते हैं कि वो लोग डॉक्टर के पास जाएंगे इसकी पट्टी करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सांग के पास में एक आदमी का फोन आता है और वो सांग को ऑर्डर दे रहा होता है कि वो हेलीकॉप्टर से अपने साथियों के साथ उसी जहाज पर जाए और उसके एक आदमी को लेकर आए। मैं यहाँ पर आपको क्लियर करता चलूं कि ये आदमी सांग को ऑर्डर दे रहा होता है कि सांग अपने साथियों के साथ खुद जाए और उस सड़े हुए आदमी को लेकर आए, क्योंकि उस सड़े हुए आदमी के ऊपर इस आदमी की कंपनी अल्फा एक्सपेरिमेंट कर रही थी। फिलीपींस में एक्सपेरिमेंट कामयाब होने के बाद में इस आदमी ने सोचा था कि उस सड़े हुए आदमी को उसी जहाज में डालकर कोरिया लाया जाए जिस जहाज में पुलिस वाले क्रिमिनल्स को ला रहे हैं एंड इसी के कहने पर इसके 2 आदमियों ने उस सड़े हुए आदमी को बेहोश करके शिप के बेसमेंट में डालकर कोरिया ला रहे होते हैं। इस आदमी को ऐसा लगता था कि वो सड़ा हुआ आदमी पुलिस वालों की हाई सिक्योरिटी के साथ में इजीली कोरिया आ जाएगा एंड इसका सारा काम इस आदमी ने सांग को सौंप रखा था। फिर जब ये सांग को कह रहा होता है कि सांग खुद जाकर उस आदमी को लेकर आए तो सांग को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद में वो फोन काट कर अपना फोन फेंक देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिप के कैप्टन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से लाइफ बोट लेकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनके पास में वो सड़ा हुआ आदमी आ जाता है और वो उन दोनों को बहुत बुरी तरह मारने लगता है एंड ये चीज डॉक्टर की नर्स एक खिड़की से देख लेती है और सारी बातें वो डॉक्टर को बताने लगती है। तभी वो सड़ा हुआ आदमी डॉक्टर के कमरे तक आ जाता है और उसकी नर्स को मार देता है, लेकिन डॉक्टर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है और रास्ते में उसे ली और उसके साथी मिल जाते हैं। फिर ली उस डॉक्टर से उस सड़े हुए आदमी के बारे में पूछने लगता है, जिसके जवाब में वो डॉक्टर बताता है कि उसको सिर्फ इतना ही काम मिला था कि वो इस आदमी को 6-6 घंटे में इंजेक्शन देता रहे। तभी डायुन अपने साथी ऑफिसर को दवाई देने के लिए उस डॉक्टर को बोलती है, जिसके जवाब में डॉक्टर बोलता है कि उसने सारी दवाइयों की किट उसी बेसमेंट में रखी हुई है एंड उसके बाद में वो सभी लोग बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें अल्फा नाम की कंपनी में काम कर रहे उन्हीं दोनों का कंप्यूटर और कुछ किताबें मिलती है। उस किताब को पढ़ने के बाद में उन्हें सारी बातें समझ में आ जाती है कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया आदमी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सड़ा हुआ आदमी शिप के अंदर 2 क्रिमिनल्स को मारकर मियांगजू के कमरे में पहुंच जाता है। मियांगजू के कमरे में मियांगजू के साथ में एक बूढ़ा क्रिमिनल भी होता है एंड वो बूढ़ा आदमी मियांगजू को बचाकर अपने साथ में एक लिफ्ट में ले जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो सड़ा हुआ आदमी लिफ्ट की छत के ऊपर ही फायरिंग करने लगता है, जिसके बाद में वो लिफ्ट वहाँ पर पूरी तरह बंद हो जाती है। मियांगजू और वो बूढ़ा आदमी उसी लिफ्ट में फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और वो मियांगजू को तो बचा लेता है, लेकिन उस बूढ़े आदमी को नहीं बचा पाता एंड वो सड़ा हुआ आदमी उस बूढ़े आदमी को बुरी तरह मार देता है। फिर ली मियांगजू को ले जाकर एक बर्फीले कमरे में बंद कर देता है, जिस कमरे में पहले से काफी सारे लाशें पड़ी हुई थी एंड इसके बाद में ली उस सड़े हुए आदमी को मारने के लिए उसे ढूंढने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद में उस सड़ा हुआ आदमी ली के सामने खुद ही आ जाता है और ली और उस आदमी के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है एंड इस फाइट में ली उस सड़े हुए आदमी को अपने दांत से काट कर उसका एक हाथ तोड़ देता है, लेकिन अपने दूसरे हाथ से वो आदमी ली को बुरी तरह मार देता है। फिर वो आदमी मियांगजू को ढूंढता हुआ उसी बर्फीले कमरे में आ जाता है एंड उस कमरे में पहले से ही मियांगजू उन्हीं आदमियों के ऊपर लेट जाती है और मरने का नाटक करती है। वो आदमी फिर मियांगजू को सूंघने लगता है कि एक्सपेरिमेंट होने के बाद में उस आदमी के अंदर भेड़िए की शक्ति आ जाती है एंड जापानीज आर्मी ने एक बार उस आदमी को पकड़कर उसके दोनों आंखों को पूरी तरह सिल दिया था एंड इसकी वजह से वो किसी भी चीज को देख नहीं सकता था। फिर जैसे वो मियांगजू को सूंघ रहा होता है तभी
से हेलीकॉप्टर की कुछ आवाज आती है एंड उस हेलीकॉप्टर में सांग और उसके आदमी आए होते हैं। वो आदमी हेलीकॉप्टर की आवाज सुन के वहाँ से चला जाता है। म्यांगजू को ऐसा लगता है कि ये कोई कोरिया का ऑफिसर है जो इन लोगों को बचाने आया है। ये सोचकर म्यांगजू उस कमरे से निकलकर सांग के पास में चली जाती है, लेकिन सांग अपने आदमियों को बोलता है उसको गोली मारने को। तभी वहाँ पर डायून भी आ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो सड़ा हुआ आदमी भी आ जाता है और वो सांग को मारने लगता है। लेकिन ये आदमी इस बार सांग को नहीं मार पाता और सांग उसे ही वहाँ पर मार देता है। फिर लास्ट में सांग के पास में कू आता है और कू को देखकर वो पहचान जाता है। बैकग्राउंड में हमें एक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें सांग अपने आदमियों के साथ कुछ लोगों को मारता है एंड उनके साथ एक्सपेरिमेंट करता है एंड उन्हीं आदमियों में कू भी होता है, लेकिन किसी कारण एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से वो सभी लोग मर जाते हैं। फिर सांग उनको ले जाकर एक जगह पर फेंक देता है। उन सभी लोगों में बाकी लोग तो मर जाते हैं, लेकिन सिर्फ कू बच जाता है और कू वहाँ से भागकर कोरिया आने की कोशिश करता है। सांग और उसके आदमी कू को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन कू नहीं मिल पाता। फिर सांग कू के घर पे जाता है और उसकी वाइफ को मारकर उसके बच्चे को उठा लेता है एंड उस दिन के बाद से कू सांग को आज मिला। फिर सांग कू को बताता है कि मैं लेने तो किसी और को आया था, उसको मारना पड़ा, लेकिन तुम्हें लेकर जाऊंगा तो मेरा बॉस बहुत ज्यादा खुश होगा। फिर वहाँ पर कू और सांग की एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें सांग मारा जाता है। लास्ट में कू सांग को लेकर उस जहाज से कूद जाता है और एक बड़े से समुद्र में डूब जाता है। फिर अगले सीन में हम सांग के बॉस को देखते हैं। वो अपने कुछ आदमियों को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर काफी सारे लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था एंड उनको एक जेल में बंद कर रखा होता है, क्योंकि वो अपने ऐसे आदमियों की एक फोर्स बनाना चाहता था। फिर लास्ट में वो अपने आदमियों को एक लड़के के पास में लेकर जाता है एंड ये लड़का किसी और का नहीं बल्कि कू का होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कू समुद्र से बाहर आ रहा होता है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।